हरे कृष्णा। तो कल हम जैसे देख रहे थे कि देवकी और वसुदेव ने भगवान की सेवा में कितने कष्ट उठाए। तो भौतिक दृष्टि से तो ये कष्ट दिखता है। हम जानते हैं कि वास्तव में शुद्ध भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि शुद्ध भक्त 3 गुणों के अंदर नहीं होते। वो दैवी प्रकृति जो भगवान की अपनी अंदरूनी शक्ति है, शुद्ध सत्व, उसमें रहते हैं। और यही बात भगवत गीता में भगवान बताते भी हैं कि महात्मानस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता। तो जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महात्मा ही दैवी प्रकृति में होते हैं, नए भक्त भी दैवी प्रकृति में होते हैं। वो उनके सरेंडर पर डिपेंड करता है। जो जितना समर्पित है उतना भगवान की दैवी प्रकृति उनको कंट्रोल करती है, जितना सरेंडर्ड नहीं है, जितना परसेंटेज, उतना उनकी महामाया, वो प्रकृति जो इस दुनिया जो भौतिक प्रकृति है वो उन्हें कंट्रोल करती है। लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि भक्त के लिए हम जितना सरेंडर कर रहे हैं उतना परमात्मा सारे हमारे लिए सिचुएशंस अरेंज कर रहे हैं जो कि हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सर्कमस्टेंस आए, मुसीबत आए, खुशी आए, किसी भी तरह का सिचुएशन आए, तो वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने की, क्योंकि वो बाय मिस्टेक या बाय चांस नहीं आया है। वो स्पेशली परमात्मा ने एकदम टेलर मेड डिजाइन किया है हमारे लिए कि इस सिचुएशन में हम बेस्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इस दृष्टिकोण से अपने लाइफ में जो भी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आए या खुशियां आए, सबको इस विजन से देखना चाहिए कि ये बाय चांस नहीं आया है, ये पर्सनली भगवान ने डिजाइन किया है ये सिचुएशन मेरे लिए, और ये सिचुएशन मेरे लिए अभी बेस्ट सिचुएशन है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने के लिए। तो इस विजन से अगर हम देखेंगे तो हमें अपने जीवन में हर जगह भगवान का हाथ दिखेगा। कभी भी हम अपने आप को भगवान से सेपरेट नहीं पाएंगे। देखिए, हम जैसे कल भी डिस्कस किए थे कि इस दुनिया में वास्तव में जो सुख और दुख है उनका कारण क्या है वो भौतिक प्रकृति है। और भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं का आपस में मिक्सिंग, इंटरेक्शन जो होता है, उसके कारण अलग अलग प्रकार के हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। और ये सारे सिचुएशंस टेम्पररी होते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण है, यानी समर और विंटर सीजन है, उस प्रकार से सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगम अपाइनो अनित्यस, ये अनित्य होता है। ताम तितीक्षा स्व भारता। तो हमें ये आना चाहिए कि इन सुख और दुख की सिचुएशंस को हम टॉलरेट कर जाएं और आगे बढ़ जाएं, और अपने ड्यूटी के डिस्चार्ज में हम कोई भी कमी ना रखें। तो दुख आए तो उसे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और सुख आए तो उसे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बर्दाश्त करने का क्या मतलब है? बर्दाश्त करने का डेफिनेशन क्या है कि उससे हमारा ड्यूटी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये बर्दाश्त करने का डेफिनेशन है। बर्दाश्त करने का और कोई मतलब नहीं है। अगर सुख के कारण आपका ड्यूटी डिस्टर्ब हो गया, आपका जो कर्तव्य है उससे उसको आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और कोई दुख आया तो उसके कारण अगर आप अपना ड्यूटी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजों को हमको सीधे बर्दाश्त करके, टॉलरेट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें अनित्य हैं, विंटर और समर सीजन के जैसे हैं। आएगा, कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा। अपने आप दुख आएंगे हमारे जीवन में और अपने आप सुख आएंगे। देखिए, कोई दुख मांगता तो नहीं है, लेकिन दुख आते हैं ना। श्रील प्रभुपाद इस तरह के अपने लेक्चर्स में बहुत जगह ये लॉजिक देते हैं कि आप जरा देखिए
कितने लोग दुख चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कोई, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। तो उस दुख का जो नेचर है वही सुख का भी नेचर है। तो जैसे दुख अपने आप आता है और आके रहता है फिर चला जाता है, उसी तरह सुख भी अपने आप आएगा और आकर के कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। तो ये जो भौतिक दुनिया के सुख दुख हैं, उन्हें हमें ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। वो आ गया तो आ गया, अच्छी बात है, आकर है तो है, फिर नहीं है तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद चला भी जाएगा। एक बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है इसके बारे में कि एक राजा थे, उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि आप मुझे एक ऐसी वस्तु दीजिए जिसको देख करके मुझे साइमल्टेनियसली खुशी भी हो और दुख भी हो। एक ऐसी वस्तु जिसको मैं देखूं तो मुझे खुशी भी हो और साथ ही साथ दुख भी हो। एक ऐसी वस्तु आप मुझे खोज करके ला करके दीजिए। और पहले के जमाने में क्षत्रिय होते थे, उनके आदेश के पालन आप नहीं करते हैं तो वो बहुत रिजिड होते थे। तो वो बोले कि अगर आप लोग नहीं ला करके दिए 3 दिन के अंदर ऐसी वस्तु जिसे देख करके मुझे सुख भी और दुख भी हो, तो मैं आप सबके सर कटवा दूंगा। तो डायलॉग नहीं, एक्चुअली में क्षत्रिय उस तरह के होते थे शासक कि आदेश का पालन नहीं किया तो सर कलम हो जाएगा। तो मंत्री लोग परेशान हो गए कि अरे ऐसी कौन सी वस्तु ढूंढा जाए जिससे कि महाराज को सुख भी मिले और दुख भी मिले और वो भी दोनों एक साथ ही मिले। तो लोग ढूंढ रहे थे, पूरे शहर में ढूंढे, कितने सारे लोगों से कंसल्ट किया। फाइनली वो एक साधु के पास पहुंचे और उस साधु को बताया कि हमारे महाराज ऐसी वस्तु चाहते हैं। साधु बोला कि ठीक है, मेरे पास ऐसी वस्तु है, लेकिन मैं सिर्फ महाराज को ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो अब मरता क्या ना करता। तो बोले कि ठीक है भाई, और कोई उपाय तो है नहीं, तो इसी को ट्राई करते हैं। तो साधु को लेकर के महाराज के पास गए और बोले कि ये साधु आपको वस्तु देगा जिसको देख करके आपको सुख भी होगा और आपको दुख भी होगा। तो महाराज बोले कि सोच समझ के बात कर रहे हो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जान लो क्या होने वाला है। तो मंत्री पूरे कॉन्फिडेंस में बोले हाँ हाँ महाराज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंदर से तो उन्हें डर था, लेकिन उन्हें समझ, वो महाराज के सामने बोले कि हाँ ये साधु आपको देगा, और अंदर से डर रहे थे पता नहीं ये देगा कि नहीं, हो सकता है हम सबको लेकर के डूब जाए साथ में। तो साधु ने एक पेपर मांगा और एक पेन मांगा, उसपे वो कुछ लिखता है, लिख करके वो पेपर महाराज को दे देता है। बोलता है कि आप इसे खोल करके इसे पढ़िए, यही वो वस्तु है जिसे देख करके आपको सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो महाराज बोलते हैं ये पेपर को देख करके सोच समझ के बात कर रहे हो ना, अगर नहीं हुआ तो सर कलम हो जाएगा। तो साधु बोला कि आप खोलिए तो महाराज। तो महाराज ने फिर उसके बाद फिर उस पेपर को खोला, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था उसको देख करके, उसको पढ़ करके महाराज पहले तो बहुत खुश हो गए, फिर तुरंत उसके बाद फिर दुखी भी हो गए, और फिर खुश हो गए, और फिर दुखी हो गए। और मंत्री लोग एक्साइटेड थे कि अरे लगता है काम कर गया, कि महाराज तो दुखी भी हो या सुखी भी हुए, दोनों चीज साथ में हो गया। लेकिन उनके अंदर ये जानने की भी बहुत तत्परता थी कि अरे ऐसा क्या लिख दिया इस साधु ने उस पेपर पे कि जिसे देख करके महाराज इतना खुश भी हो जा रहे हैं और तुरंत इतने दुखी भी हो जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर महाराज ने दिखाया कि वास्तव में उसमें क्या लिखा हुआ था, कि उसमें लिखा हुआ था कि दिस सिचुएशन विल ऑल्सो पास अवे, ये जो आप अभी सिचुएशन में हैं ये चली जाएगी। एक ही लाइन लिखा हुआ था, दिस सिचुएशन विल ऑल्सो पास अवे। कहने का मतलब ये था उस साधु का कि आप जिस सिचुएशन है, अगर आप सुख के सिचुएशन में हैं तो आप जान लीजिए ये भी जानने वाला है, ज्यादा दिन सुखी नहीं रहने वाले। भौतिक जगत का सुख ऐसा ही होता है। और आप दुख में हैं तो ये भी जान लीजिए ये भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। दिस सिचुएशन विल ऑल्सो पास अवे। तो अगर आप सुख में हैं
और आपको कहा जाएगा कि ये सिचुएशन भी चली जाएगी, ज्यादा दिन सुखी नहीं रहेंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। और अगर आप दुख में हैं और उस समय आपको बोला जाए कि ये भी सिचुएशन पास अवे हो जाएगी, तो आप थोड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ, दुख तो कुछ दिन की बात है, फिर सुख आने वाला है। तो इसे देख करके राजा को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। और वास्तव में जो साधु एक डीप मैसेज यहाँ पे देना चाहता था, राजा को समझ में आ गया कि वास्तव में साधु का कहने का तात्पर्य क्या है। और उसने साधु को बहुत दान दक्षिणा दी और खुश होकर के उन्हें विदा किया। तो बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है कि हमें भी सुख और दुख को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सर्दी और गर्मी के मौसम को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो पता है कि अभी ये गर्मी का मौसम है, कुछ दिन तक रहेगा, फिर सर्दी आ जाएगा, सर्दी फिर आएगा, कुछ दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। उतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं होती है। ये सारी चीजें टेम्पररी हैं। लेकिन ये कॉन्शियसनेस हमें अटेन कैसे होगी? क्योंकि सारी चीजें जब टेम्पररी हैं, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जो हमें याद रखना चाहिए कि मोर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड चेंज, मोर वी नीड टू टेक शेल्टर ऑफ द अनचेंजिंग प्रिंसिपल। कि भौतिक दुनिया में जितनी हर वस्तु बदले, उतनी ही हमारी जो चेतना है वो जुड़ी होनी चाहिए उस वस्तु से जो कभी नहीं बदलती है। तो फिर ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो क्या वस्तु है जो कभी बदलती नहीं? वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो रिश्ता है और भक्ति, तो ये चीजें कभी बदलती नहीं है। तो दुनिया में भौतिक सिचुएशंस आएंगी जाएंगी, रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपका शरीर है, वो कभी आप बचपन में थे, जवानी में आ गए, फिर मिडिल एज में, बुढ़ापे में जाएंगे, शरीर भी बदल जाएगा। ये भी आपका शरीर ही बदल जाएगा, तो बाकी और चीजों का क्या कहना? रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, हो सकता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाए, आपका मेंटालिटी बदल जाए, बहुत तरीके की चीजें, सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी कि भगवान कृष्ण हमेशा अपना बांसुरी बजाते रहेंगे। आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा, और आप जो भक्ति कर रहे हैं वो परमानेंट है। तो ये एक करेक्ट एंकर है, जिससे कि अगर हमारा कॉन्शियसनेस रूटेड है तो दुनिया में सुख दुख आए, हम उनको सब आगे पार कर जाएंगे। और पार करने का डेफिनेशन क्या है? जब हम बोलते हैं कि दुख को भी बर्दाश्त कर जाइए, ताम तितिक्षस्व भारत, जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए, डेफिनेशन यही है कि उस समय आपका जो ड्यूटी है उससे आप डिविएट नहीं हुए। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि हमने जो अपने वाव लिए हैं, ये 16 माला रोज करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, जो भक्ति में हमने ये वाव लिए, हमारे सबसे फर्स्ट ड्यूटी है। और उसमें से भी जब करना, इन सब फर्स्ट ड्यूटी में भी सबसे फर्स्ट ड्यूटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं हो, चाहे खुशी के कारण चाहे दुख के कारण। और ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर हम रूटेड हैं अपने अनचेंजिंग प्रिंसिपल में। तो डिवोटी का ये क्वालिटी होता है कि वो उस चीज में अपने कॉन्शियसनेस को फिक्स करता है जो कि पूरी तरह से भक्ति में रूटेड है, जो चीज की परमानेंट है, तो वो चीज कभी बदलेगी नहीं। और कोई भी चीज अगर टेम्पररी हो, बदलने वाली हो, तो कितना भय प्रदान करती है। लेकिन अगर कोई चीज हमें पता है कि परमानेंट है, तो सारा भय चला जाता है। आप देखिए कोई भी चीज टेम्पररी हो तो भय प्रदान करेगी। आपको पता है कि मेरी जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन है ये टेम्पररी है, इस महीने के लिए तो मेरे पास पैसा है घर का खर्चा चलाने के लिए, अगले महीने के लिए नहीं है, तो भी आपको ये थोड़ा सा भय भय है कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि अरे हमारा ही घर है, आराम से रहेंगे जब तक मन करेगा, तो कोई भय नहीं है। परमानेंट चीजें जितनी परमानेंट हो जाती है उतना भय चला जाता है। तो सबसे अल्टीमेट परमानेंट चीज का हमें शेल्टर लेना चाहिए, जो कि भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति और हमारा उनके साथ रिश्ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम यहाँ देव की वसुदेव से देख सकते हैं कि वो सारे मुसीबतों को पार कर गए
क्योंकि वो अपने भक्ति में रूटेड थे। और फिर हम ये भी कल देख रहे थे किस प्रकार दुर्गा देवी ने कंस को आकर के अच्छे से डांटा और बोला कि कंस तुम मूर्ख हो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो और इन दोषों को क्यों इतनी यातनाएं दे रहे हो, वास्तव में तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म हो चुका है उसका। और दुर्गा देवी को जैसे हम जानते हैं कि वो कंस की वर्शिपेबल डीटी थी, तो जो कंस था वो भगवान शिव जी का, महादेव का और दुर्गा जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। और उनके खुद की आराध्य देवी जब आकर के इस प्रकार उसे बोल रही है तो पूरा हिल गया, और हिलने के बाद वो पूरा एकदम हम्बल सोबर हो गया और देव की वसुदेव के चरणों पे गिर करके उनसे माफी मांग के उन्हें पूरे सम्मान के साथ बाहर रिलीज कर दिया। लेकिन वसुदेव ये जानते थे कि क्योंकि इस व्यक्ति के मन और इंद्रियां इसके वश में नहीं है, तो चाहे कुछ भी करे हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और वही हम देखते हैं कुछ समय के बाद कंस के असुर जो उसके मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वो उसे फिर से कन्विंस करते हैं कि अरे महाराज आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, अभी आपका काल जन्म लिया है तो 10 दिन के अंदर जितने बालक है सबको मार दीजिए, काम खत्म हो गया और ऋषि मुनियों का यज्ञ बंद करवा देंगे हम लोग, और उससे देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो उससे देवताओं को शक्ति मिलती है, तो उन्हें शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, और देवताओं के पास शक्ति नहीं है तो विष्णु के पास भी शक्ति नहीं रहेगी कुछ करने की। इतनी क्यों चिंता करते हैं, विजय हमारी ही होगी। पूरा अच्छे से उसको मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीच सारे मंत्री मिल करके देते हैं और कंस मोटिवेट हो जाता है, हाँ चलो करते हैं। तो फिर उसने पूतना, तृणावर्त, सब तरह के राक्षस भेजना शुरू किए कि जितने बालक हैं सबको मारो। तो फिर से वो वापस देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। तो ये एक आसुरिक मेंटालिटी होती है कि जब अचानक से जीवन में कोई धक्का लगता है तो लगता है कि शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन फिर वापस अपने उसी मेंटालिटी पर वापस आ जाते हैं। तो आसुरिक मेंटालिटी क्या है कि हम भगवान की पूजा करेंगे जब हमें किसी चीज की जरूरत है, और भगवान की पूजा करने से वो चीज हमें मिल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली तो हम बोलेंगे कि अरे नहीं ये लगता है भक्ति काम नहीं करता, कुछ दूसरा अरेंजमेंट करना चाहिए। तो ये असुरों की मेंटालिटी है। वो भगवान की पूजा करेंगे इसलिए सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन देखिए इतना दिन से गा रहे हैं कि लेकिन सुख संपत्ति आ ही नहीं रहा है और तन का कष्ट मिट ही नहीं रहा है, तो बोलेंगे लगता है ये आरती वारती काम नहीं करता, मुझे अपने से कुछ मेहनत करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, कुछ अपने कुछ दूसरा करना चाहिए। तो ये आसुरिक मेंटालिटी है। या दूसरी मेंटालिटी रहती है कि हम भगवान के पास तभी जाएंगे जब हमें किसी चीज की जरूरत है। जैसे हम अपने मिंटो पार्क के मंदिर में देखते थे, एग्जाम जिस दिन होता था उसके जस्ट बगल में बिरला हाई स्कूल है, तो एग्जाम के दिन हम लोग अगर मंदिर में आते थे टेम्पल हॉल में तो देखते थे पूरा भरा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स आ करके बैठे हुए हैं और एकदम हाथ जोड़ करके राधा गोविंद जी से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि आज ही शुद्ध भक्त हो गए हैं। लेकिन वो एग्जाम के दिन ही दिखते हैं। एग्जाम 4-5 दिन जब चलता है तो उस दिन दिखते हैं कितने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और इतना प्रार्थना कर रहे हैं। एग्जाम खत्म, स्टूडेंट भी आने खत्म। तो इस तरह की आसुरिक मेंटालिटी है कि जब हमें जरूरत हुआ, जब हम कष्ट में हैं तो गए, कष्ट चला गया, फिर अभी भगवान टाटा बाय बाय, अभी जरूरत नहीं है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस तरह से भगवान के को बना लेते हैं कि जब आपको बीमारी है, गए डॉक्टर को दिखाया, दवा लिया, फिर वापस फिर आप डॉक्टर को जब तक अगली बीमारी नहीं आती तब तक अब देखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जब बीमारी की हुई, जब कुछ कष्ट आया तो गए भगवान के पास और गए और उनको बताया कि भगवान ऐसा ऐसा है, उनका पूजा अर्चना किया और दान दक्षिणा किया, और उसके बाद फिर चली गई प्रॉब्लम। तो अब हाँ थैंक यू कृष्णा, अब आप अपनी दुनिया में रहिए, मैं अपनी दुनिया में। तो ये एक आसुरिक मेंटालिटी होती है। तो असुरों का जो ये फेट है वो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस से बहुत डिपेंड करता है। मटेरियल सर्कमस्टेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है तो उसी हिसाब से उनका फेथ भी फेवरेबल हो जाता है। अगर भगवान की इतना पूजा करने के बाद भी भगवान ने नहीं दिया तो उनको पूरा फेथ हो जाता है कि अरे ये सिर्फ मूर्ति है, थोड़ी भगवान है, नहीं तो इतना पूजा करने के बाद देते क्यों नहीं। अरे भगवान का क्या प्लान है, उनकी क्या इच्छा है वो तो आप जानते नहीं, और हो सकता है कि भगवान आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो
आपके लिए अच्छा नहीं, और ऐसे भी भगवान बाध्य नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए फेवर करें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भगवान एकदम थोड़ा हमने उनको पूजा कर दिया तो भगवान को देना ही पड़ेगा। तो हमें उस ह्यूमिलिटी से अप्रोच करना चाहिए कि भगवान की ऐसी इच्छा होनी चाहिए। जैसे श्रीला प्रभुपाद जब उन्हें हार्ट अटैक आया था तो भक्तों से बोलते थे कि आप ऐसे प्रार्थना करिए कि प्लीज क्योर अवर स्पिरिचुअल मास्टर इफ यू सो डिजायर, कि अगर आपकी ये इच्छा है तो हमारे गुरुदेव को आप ठीक कर दीजिए। तो ऐसे बोलते थे। उसी प्रकार जैसे अभी रिसेंटली भक्ति चारू महाराज, तो पूरी दुनिया के भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि भक्ति चारू महाराज ठीक हो जाएं, लेकिन भगवान कृष्ण की कोई और इच्छा थी और हमें उस इच्छा का सम्मान करना होगा। भगवान कृष्ण और क्या चाहते थे, हो सकता है उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट सेवा हो भक्ति चारू महाराज के लिए किसी और जगह पे, जिसके कारण वो बुलाना चाहते हैं महाराज को अपने पास। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए अगर आपकी ऐसी इच्छा हो। लेकिन अगर भगवान ने वैसा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कह रहे इतना प्रार्थना करने के बाद भी पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही फिर भी भगवान ने सुना नहीं, इसका मतलब भगवान नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये असुरों का लॉजिक होता है। तो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस फेथ डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा प्रसंग है, ये हमारे चैतन्य चरितामृत में बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि देखिए किस प्रकार जगन्नाथ मिश्रा और सची माता वो भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे एक पुत्र पाने के लिए, लेकिन उनके जितने पुत्र होते थे वो जन्म होते ही मर जाते थे। तो बार बार जैसे वसुदेव और देवकी के हो रहे थे उसी प्रकार जन्म होते ही उनके पुत्र मर जाते थे। लेकिन हर पुत्र के मर जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र और सची माता वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि अरे लगता है ये भक्ति का प्रोसेस काम नहीं करता, हम इतनी पूजा कर रहे हैं फिर भी हमें पुत्र एक के बाद एक मरे जा रहे हैं। वो उसी श्रद्धा के साथ विष्णु की पूजा किए जा रहे थे, उनसे प्रार्थना किए जा रहे थे पुत्र दे दीजिए। तो इसे बोलते हैं कि होना प्रॉपर एक ये डिवोटी का एटीट्यूड होता है कि भगवान दे चाहे ना दे वो भगवान के शरण में हमेशा रहते हैं। और फाइनली जब निमाय यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर में, तो इसके बाद फिर वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने अपनी पूजा को डबल कर दिया जितना करते थे। ऐसे भी वो बढ़ाते रहते थे जितना उनकी कैपेसिटी थी, लेकिन निमाय के जन्म होने के बाद तो उन्होंने अपनी पूजा को डबल कर दिया। तो ये एक डिवोटी की मेंटालिटी है, ये नहीं कि पुत्र मिल गया तो अब ज्यादा पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो हो ही गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो फेथ है वो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस से डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। तो कंस ने फिर कृष्ण को मारने के भरसक प्रयास किए, लेकिन हम जानते हैं कि वो मार ही नहीं पाया। मारना क्या, कृष्ण का पता भी नहीं कर पाया कि कृष्ण कहाँ रह रहे हैं इतने दिनों तक। बाद में फिर नारद मुनि ने आकर के बताया कि अरे कृष्ण जो तुम्हारा काल है वो उधर रह रहा है वृंदावन में, तब उसे पता चल पाया। तो शिला प्रभुपाद जी इसी प्रकार करते थे, कहते थे कि कृष्ण ने फिर से अवतार लिया है इस्कॉन मूवमेंट में। इस्कॉन का जो मूवमेंट है ये भगवान कृष्ण का ही अवतार है, और इसे भी दुनिया में जितने भी कंस जैसे लोग हैं वो मारने का कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार कंस कृष्ण के पास भी नहीं पहुंच पाया, ये भी नहीं पता कर पाया कि वास्तव में कृष्ण है कहाँ, मारना तो दूर की बात है, उसी प्रकार कोई भी आसुरिक शक्ति इस्कॉन मूवमेंट को रोक नहीं पाएगी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ शिला प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी बताते हैं कब नहीं रोक पाएगी। अगर ये जोड़ते हैं, अगर भक्त इसी प्रकार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहे। रेगुलेटिव प्रिंसिपल मीन्स भक्ति के जितने नियम हैं, 16 माला करना, 4 नियम पालन करना और वैष्णव सेवा करना, साधना करते रहना, अगर वो स्ट्रिक्टली भक्ति के सारे नियमों का पालन करते रहें और
अपने जीवन को भगवान के चरणों में निछावर करते रहें, तो कोई भी आसुरिक शक्ति इस मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। ये मूवमेंट बियॉन्ड ऑल लिमिट्स, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि द मूवमेंट विल गो फॉरवर्ड बियॉन्ड ऑल लिमिट्स। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में एक जगह बताते हैं। तो हमें इस ऐसा इंथुजियाज्म होना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद अपने यहाँ पर्पट में दिखा रहे हैं, कि इस इंथुजियाज्म को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में अगर हमारे पास उत्साह या इंथुजियाज्म नहीं है तो भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है। इंथुजियाज्म एक बेसिक इंग्रेडिएंट है भक्ति करने का। इंथुजियाज्म नहीं है तो वन इज अ डेड मैन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ऐसा कहा करते थे, इफ यू आर नॉट enthusiastic यू आर अ डेड मैन, है ना। तो अब कोई बोले कि हमें तो उतना इंथुजियाज्म आ नहीं रहा है, तो क्या सॉल्यूशन है? तो यहाँ पे वो बता देते हैं कि इफ यू आर नॉट फीलिंग enthusiastic देन एक्ट enthusiastically। अरे हु केयर्स कि आपका फीलिंग क्या है, या आप enthusiastic फील कर रहे हैं कि नहीं। पॉइंट इज कि यू हैव टू एक्ट enthusiastically फॉर कृष्णा सर्विस, दैट इज द पॉइंट। तो अगर आपको भक्ति में उत्साह नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना 16 माला कम कर देंगे या कुछ कर देंगे। हम पूरे उत्साह में, अंदर से उत्साह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम बाहर से पूरे उत्साह के साथ आरती करेंगे, उत्साह के साथ अपना साधना करेंगे। और जब भगवान देखते हैं कि इतना उत्साह दिखाने का मेरा भक्त प्रयास कर रहा है तो अंदर से उत्साह दे देते हैं। ये एक प्रिंसिपल है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बताया करते थे। तो इसका एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है जो हम में भी आज नहीं कल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने व्रजवासियों के साथ जब गोपाल जी का विग्रह उन्होंने खोज करके निकाला था तो वो फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया था। कितने इंथुजियाज्म के साथ सारे व्रजवासियों ने आकर के उस इंस्टॉलेशन सेरेमनी, गोपाल जी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी, आज भी वो गोपाल जी का विग्रह गोवर्धन में आपको मिलेगा जो माधवेंद्र पुरी ने वहां पे स्थापित किया था। तो इंस्टॉलेशन सेरेमनी में सारे व्रजवासियों के अलग अलग गांवों ने कितना इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया था। एक थ्रिलिंग डिस्कशन है उनका क्या इंथुजियाज्म का लेवल था। तो उस लेवल ऑफ इंथुजियाज्म के साथ जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जस्ट आप ऐसे इमेजिन करिए कि उनका किस लेवल का इंथुजियाज्म था। इस बात से पता चल जाएगा कि हर दिन माधवेंद्र पुरी ने अलग अलग गांव को, व्रज के अलग अलग गांव को ये असाइन दिया था कि आज का भोग आप स्पॉन्सर करेंगे। भोग मतलब सिर्फ गोपाल जी का भोग नहीं, सारे जितने लोग आते थे उस फेस्टिवल में। इंस्टॉलेशन सेरेमनी बहुत दिनों तक चला, तो अलग अलग दिन, क्योंकि हर गांव वो स्पॉन्सर करना चाहता था उस दिन का वैष्णव भोग, तो माधवेंद्र पुरी ने हर गांव को अलग अलग दिन दिया था कि इस गांव के लोग इस दिन करेंगे, इस गांव के लोग इस दिन करेंगे। तो उस गांव के लोग जिस दिन भोग को स्पॉन्सर करते थे उसी दिन वो लोग पर्सनली गोपाल जी का सेवा भी करते थे। तो इस प्रकार अलग अलग गांव कर रहे थे और सिचुएशन ऐसा था कि फिर भी डेट कम पड़ जा रहे थे, सारे गांवों को मौका नहीं मिल रहा था। और जिन गांवों को मौका मिल रहा था गोपाल जी का भोग स्पॉन्सर करने का, उनका सेवा कर पाने का, वो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहे थे। और जब वो स्पॉन्सर करते थे तो देखिए उनका क्या है, मतलब फैनेटिक वे में स्पॉन्सर करते हैं। वो क्या है, वो पूरा उनका जितना उस समय मतलब पैसे ऐसे तो उतने चलते नहीं थे, वो मतलब स्पॉन्सर करने का मतलब कि राइस ग्रेन जो भी उनके पास रहता था वो पूरा बोरा बोरा भर भर के उठा करके लाते थे, उसका भोग वहां पे बनता था। इस तरह से वो करते थे। तो वहां पर वो जब इस तरह से कर रहे थे तो उनके पास जितना उनका खजाना है पूरा उठा करके ला करके स्पॉन्सर करते थे। ये नहीं सोचते थे कि अरे आज ही सब खत्म कर देंगे तो कल हम जिंदा कैसे रहेंगे। उनके पास इतना रिजर्व है, जितना साल भर मेहनत करके या जो भी अब तक का कमाई है, जितना उन्हें उनके पास है, अपना पैसा पैसा लुटा देते थे एक गांव से आकर के। तो अब आप बोलेंगे ये तो फैनेटिक है भाई, हमें अपना फ्यूचर का भी तो प्लानिंग करना है। इतना हमारे पास है, जितना धान वान सब उगाया है, एक दिन आकर के स्पॉन्सर कर दिया बस खत्म। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे तो भिखारी हो जाएंगे।
तो एक हिसाब से दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रियली दिस इज फैनेटिक, और इसीलिए रिकमेंडेड नहीं है। वो शुद्ध भक्त थे, उनका लेवल अलग था, वो इस प्रकार कर रहे थे। हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है कि हम भी इसी तरह से एक ही दिन में अपना सारा कमाई लुटा, लेकिन जस्ट उनका इंथुजियाज्म देखिए कि कैसे वो कर रहे थे। तो उनके मन में दूसरा थॉट भी नहीं आ रहा था कि अरे कल को हम क्या खाएंगे। उनके मन में यही थॉट था कि आज गोपाल जी की सेवा अगर हम कर पाए तो बस हमारे लिए यही बहुत है, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो कैन यू इमेजिन किस लेवल का उनका इंथुजियाज्म है। और फैनाटिक है, ब्रजवासी फैनाटिक। और हमें अगर ब्रज में एंटर करना है तो किसी दिन हमें भी इस लेवल ऑफ फैनाटिसिज्म को पे पहुंचना होगा। आज नहीं, ऑब्वियसली आज करेंगे तो फिर आप कल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा गोल होना चाहिए कि किसी दिन तो इस लेवल पे हमें भी पहुंचना है कि अपने भविष्य का चिंता किए बिना आज और अभी हम भगवान को जो खुशी दे सकते हैं उसको हमें देना चाहिए। तो ये हम रोज तो नहीं कर सकते, कम से कम जन्माष्टमी एक अपॉर्चुनिटी है जिस दिन हम ये ट्राई कर सकते हैं कि उस दिन तो कम से कम अपना छोटा मोटा जो इनसिक्योरिटीज होता है उनको भूल करके सिर्फ भगवान की खुशी के लिए हमें कार्य करें। तो ये लेवल ब्रजवासियों का है, ये उनका एंथुजियाज्म है और ये उनका फैनेटिसिज्म है भगवान कृष्ण की सेवा करने का। तो इससे हमें तो इंस्पिरेशन मिल रही है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए इस लेवल का एंथुजियाज्म, इस लेवल का डेडिकेशन और एक तरह से फैनेटिसिज्म हमें चाहिए। तो इस तरह का फैनेटिसिज्म नहीं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में अपने जीवन में हमें फैनेटिक होना चाहिए। जैसे कि 16 माला में फैनेटिक होना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए उस चीज के लिए तो कम से कम इतने तो हम कर सकते हैं कि जो हमें नियम बताया गया उसके लिए तो फैनेटिक हो सकते हैं। तो कुछ चीजों के लिए हमें अभी भी फैनेटिक होना चाहिए। 4 नियम का पालन करने के लिए, 16 माला करने के लिए हमें फैनेटिक होना चाहिए। जैसे कि जयपताका महाराज अपने एग्जाम्पल से दिखाए कि जब उन्हें पैरालिसिस हुआ था, बोल नहीं पाते थे और कुछ बोलते थे तो उनके मुंह से खून आता था, लेकिन उस वक्त भी वो अपना 16 माला कर रहे थे, चाहे मुंह से खून निकले चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कर रहे थे। तो लाइक दैट। तो इस प्रकार से जैसे हम अपने वॉइस में भी देखते थे, कभी कुछ कैंप हुआ तो भक्त लोग 2-2, 3-3 घंटा सो करके कितने दिन गुजारते थे, या रथ यात्रा में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर 3 घंटा भी सोए हुए हैं, पूरे दिन भर मेहनत किया हुआ है, फिर भी अपना 16 माला किसी तरह खत्म करते थे। तो दिस इज कम से कम इस लेवल का फैनेटिसिज्म आज भी हमारे पास होना चाहिए। ब्रजवासियों का जो लेवल हो तो बहुत दूर है, लेकिन कम से कम इस लेवल का फैनेटिसिज्म तो आज भी हमारे पास होना ही चाहिए। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके लिए हमें पूरी तरह फैनेटिक होना चाहिए, नहीं तो फिर भक्ति हमारे लिए टेस्टलेस हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद जय।